Hello students, so today we are going to discuss coordinate geometry and straight lines of that coordinate geometry. Previous year JEE मेंस के क्वेश्चन का डिस्कस होगा. All the questions जो भी डिस्कशन में आएंगे, whether it is easy, tough or moderate, all those are there in the previous year JEE. Some questions are there in online mode, some questions are there in offline mode. अब सारे questions online में आते हैं, लेकिन earlier it both the modes were there, offline as well as online. तो दोनों के सवाल mixed मिलेंगे आपको. Easy, tough and moderate सभी को मिला के, ठीक है. Let's go ahead with that. So we are discussing questions based on the straight lines, previous year JEE mains questions. So let's begin the session by the question: if a line intercepted between the axes is trisected at point 4,3, which is nearer to the x-axis, then its equation is. Need जरूरत क्या है, इस बात की जरूरत है कि आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें. लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस is trisected at a point 4,3 which is nearer to x-axis. What do you suggest? क्या करना चाहिए? That's a line intercepted between the axis, x-axis, y-axis के बीच में. AB is the intercept between the two lines, x-axis और y-axis के बीच में, जो कि दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, और ये AB इंटरसेप्ट बना रही है स्ट्रेट लाइन, जो गिवन लाइन की बात हो रही है, ठीक है. ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट. ट्राइसेक्टेड का मतलब ये हुआ कि इक्वल थ्री पार्ट्स ना, इक्वल थ्री पार्ट्स. बाइसेक्टेड मतलब हाफ हाफ. ट्राइसेक्टेड मींस 1/3 1/3 1/3 इक्वल थ्री पार्ट्स. लेट्स से दिस इज 1/3 1/3, तो तीन पार्ट्स हैं बेसिकली, राइट. एट पॉइंट 4,3, तो ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट 4,3 which is nearer to the x-axis, इसलिए हमने x-axis के nearer लिखा है, right. Then its equation is, by the way, when we say trisected, so this, let's say this is P point, I can definitely write AP is to BP is equals to 1:2. भाई ये पार्ट 1 होगा और ये पार्ट उसका डबल होगा. ट्राइसेक्टेड का मतलब यही हुआ. डेफिनेटली इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करना चाहेंगे. x-axis पर इंटरसेप्ट को A लिया, so that this point is A,0. यूजुअली इस टाइप की जब भी बात होती है ना, ये इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, तो वी ट्राई टू टेक द इंटरसेप्ट फॉर्म. दिस इज 0,B. सो P.4,3 सेक्शन फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर. 1:2 का रेशो, so it is going to be 2A plus 0 upon 2 plus 1 is equals to 4 x coordinate. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी 2 into 0 plus 1 into B upon 2 plus 1 equals to y coordinate which is 3. इक्वेशन ऑफ लाइन. अच्छा बाय क्या पूछा? देन इट्स इक्वेशन इज ओके. क्या परेशानी है? x by a plus y by b equals to 1. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. द पॉइंट इज सिंपल है तो गलत नहीं होना चाहिए, और क्या है. सो दैट इज 2A equals to 4 into 3, or else you can say A is 6, B equals to 3 into 3 which is 9. So x upon 6 plus y upon 9 equals to 1. That's nothing but the equation of straight line. Take the LCM. LCM ले लीजिए. 18, तो 3x plus 2y equals to 18 is the equation of straight line. बहुत सिंपल सवाल है. मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि सिंपल है तो गलत नहीं होना चाहिए, राइट. ट्राइसेक्शन, दीज आर द 3 पॉइंट्स. ए पी पी डैश मान लीजिए, ये सब इक्वल पार्ट्स हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन. व्हेन वी से बाइसेक्ट, हाफ हाफ. सो पी पॉइंट इज नियरर टू एक्स एक्सिस, सो दिस पोर्शन इज 1, दिस वन इज 2, राइट. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया और आवर जॉब इज डन. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस वेरी मच इंटरेस्टिंग, और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. एक फैक्ट अगर आपको तैयार है तो आपका काम बन जाएगा. द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज एट 0,0 एंड इट्स सेंट्रॉइड इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. देन ऑर्थो सेंटर ऑफ दैट ट्राइंगल लाइज ऑन. दीज आर द 4 ऑप्शंस. बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और केवल एक फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे? देखिएगा. Circumcenter of the triangle is 0,0. ठीक है.
सर्कम सेंटर को मैंने सी से नोट किया, लेट से 0,0. सेंट्रॉइड इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. तो सेंट्रॉइड की अगर मैं बात करूंगा, जिसको जी से डिनोट करता हूं मैं, तो इट इज मिड पॉइंट a square plus 1 plus 2a upon 2, that would be equals to a plus 1 whole square upon 2, then a square plus 1 minus 2a upon 2 equals to a minus 1 का whole square upon 2. That is centroid. ठीक है, तो सेंटर, ठीक है, सॉरी, दिस इज सर्कम सेंटर, दिस इज सेंट्रॉइड. देन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल लाइज ऑन दैट लाइन. ऑर्थो सेंटर के बारे में पूछ रहा है वो, कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा और ये ऑर्थो सेंटर किसको सेटिस्फाई करेगा आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस. ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है. क्योंकि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो चारों ऑप्शंस को आप सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन कैसे? ध्यान रखिएगा, एक रूल उसको हम ऐसे सिखाते हैं, ONGC है ना, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. दिस O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, दिस N इज फॉर 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर, जिसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है. G इज सेंट्रॉइड, C इज द सर्कम सेंटर. याद रखने के लिए बोले सर इसी से क्यों, दैट G divides O and C in the ratio G centroid divides the line. ये तो पहली बात, चारों एक कोलिनियर होंगे, चारों एक लाइन में होंगे, और जो G है दैट G divides O and C in the ratio 2:1. देखो इनके बीच में 2 का गैप समझ सकते हो आप, और इसके बीच में 1 का गैप है. तो G divides ऑर्थो लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1. 2:1 के रेशियो में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर. लेट्स सी, बोले बस काम हो गया, हाँ हो गया. तो G डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर. ऑर्थो सेंटर मुझे फाइंड आउट करना है. ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को लिया मैंने, x, y ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अप्लाई करिए इसमें. दिस इज योर G एंड दिस इज द C. क्या करना होगा? अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, बट यस दैट इज द रूल. ये ध्यान रखोगे तो बड़ा सही काम हो जाएगा. हाँ, बस अगर ये पता है तो इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करें, और नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना. कोई सॉल्विंग का तरीका नहीं है, बस मान के चले, क्योंकि बाकी बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, ऑर्थो सेंटर मुझे निकालना है. तो O एंड C को G डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में. G के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, O, ठीक है. सो G का x कोऑर्डिनेट, तो G का x कोऑर्डिनेट है a plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 into 0 प्लस 1 into x अपॉन 2 plus 1. सेक्शन फॉर्मूला, कुछ नथिंग स्पेशल. सो x वुड बी इक्वल टू 3 times a plus 1 होल स्क्वायर अपॉन 2. सिमिलरली y की बात कर लें. G का y कोऑर्डिनेट a minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अगेन 2 into 0 प्लस 1 into y अपॉन 2 plus 1 which is 3. y would be equals to this is x coordinate, this is y coordinate. किसका? ये है ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट. करना क्या होगा? करना ये होगा 1/1. ये ऑर्थो सेंटर आ गया आपको. इसे चेक करिए कहां सेटिस्फाई कर रहा है, किस जगह सेटिस्फाई कर रहा है. देखो 1/1 चेक करोगे आप, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व x 3/2, बहुत ही शानदार सवाल है, a plus 1 होल स्क्वायर. यहां पर x की वैल्यू अगर आप a plus 1 होल स्क्वायर लिखते हो, 3/2 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, a plus 1 होल स्क्वायर लिखते हो, ठीक है, और यहां पर आप a minus 1 होल स्क्वायर लिखते हो, आप देखोगे दोनों सेम बन जा रहे हैं. बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, साफ साफ दिख रहा है आपको. ये क्या बन रहा है? a 3/2 a minus 1 होल स्क्वायर इंटू a plus 1 होल स्क्वायर.
ये भी वही बन रहा है मतलब 3/2 a plus 1 whole square into a minus 1 whole square. What actually it is coming 0. That means satisfy कर रहा है which option? Fourth option, best one. बट आपको समझ में आ गया कि ये सवाल पॉसिबल था प्रोवाइडेड यू आर अवेयर ऑफ दिस रिजल्ट. बाकी तो फिर सेक्शन फॉर्मूला क्या किया हमने. सर्कम सेंटर 0,0 गिवन, सेंट्रॉइड इज द मिड पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट, तो सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंट्रॉइड निकाल लिया और ऑर्थो सेंटर निकालना था. ये रिजल्ट पता था और ये ऑर्थो सेंटर आ गया और ये फोर्थ ऑप्शन सीधे सीधे सेटिस्फाई हो रहा है. सो अगेन ए गुड क्वेश्चन. इफ अ लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन 5x minus y equals to 1 in the area of triangle formed by the straight line and the coordinate axis is 5, from the line x plus 5, distance of line L from the line x plus 5 equals to 0 is, okay. So line L is perpendicular to the 5x minus y equals to 5x minus y equals to 1, an area of triangle formed by the straight line and the coordinate axis is 5. Okay, first of all इसी पे फोकस करें. तो 5x minus y equals to 1, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखते हैं हम. सो कोएफिशिएंट इंटरचेंज करते हुए इफ यू डू रिमेंबर जरूर पता होना चाहिए आपको bx minus ay plus lambda equals to 0. कोएफिशिएंट्स चेंज करते हुए, so it is going to be coefficient of y is -1, so minus x है ना. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, और जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो y का कोएफिशिएंट बनेगा विद साइन चेंज के साथ में, तो -5y. हियर इट इज प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू लैम्डा वॉट एवर यू राइट, कोई परेशानी नहीं. x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस लैम्डा. ये तो एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन, ओके, द स्ट्रेट लाइन. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन x प्लस 5y माइनस इक्वल टू माइनस लेमडा. x एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात करेंगे, x एक्सिस पर y 0, तो इट इज माइनस लेमडा कोमा 0. y एक्सिस के ऊपर x 0, राइट, so it is going to be minus of lambda by 5. ठीक है. इन प्लेस x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, तो इट इज माइनस लैम्डा कोमा 0. y एक्सिस के ऊपर x 0, तो माइनस ऑफ लैम्डा बाय 5. एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 गिवन है, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 की बात कर लें. इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं लगेगी आपको. एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होने से हाफ बेस इनटू हाइट, राइट, और सिंस मॉड में लिखना चाहिए हमें, दैट इज इक्वल टू 5, राइट. सो इट इज कमिंग एज लैम्डा स्क्वायर अपॉन 10, राइट, इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 शुड आई राइट हियर. या लैम्डा स्क्वायर मॉड हटेगा तो हाँ ठीक है. गेटिंग इट भाई. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वी शुड कीप इट इन मॉड. तो मॉड में रखा हमने इज इक्वल्स टू 5, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, ठीक है, लिखते हैं हम. तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हो नहीं सकता, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 15, या लैम्डा वुड बी इक्वल्स टू 25 इंटू 2, 5√2, ठीक है. तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन विथ लाइन L from the line x plus 5y equals to 0. Okay, just go ahead with equation of the line. L line की बात कर रहा है, x upon minus lambda plus y upon minus lambda by 5 equals to 1. lambda की वैल्यू भी प्लेस कर देंगे हम, या ठीक है, पहले माइनस साइन को एडजस्ट करें. x upon lambda plus y 5y upon lambda equals to minus 1. x plus 5y equals to minus of 5√2, right.
लेमडा की वैल्यू को प्लेस किया हमने. एक्चुअली लेमडा शुड बी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 50 है, तो लेमडा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस प्लीज. ठीक है भाई, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 50. भाई माइनस 50 तो हो नहीं सकता, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 50, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 5√2. सो प्लस माइनस 5√2, तो यस विल कीप दिस इज इक्वल टू -1 हियर, तो -5/2, तो माइनस प्लस बोथ इज पॉसिबल. ठीक है, x प्लस 5 है. देखो वैसे भी डिस्टेंस ऑफ द लाइन की बात कर रहा है, बढ़िया सवाल है. फ्रॉम द लाइन, तो दो लाइंस के बीच की दूरी की बात जब भी आएगी ना आपके सामने, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज तो डिस्टेंस 0 ही हो जाएगी. तो पैरेलल लाइंस ही आना चाहिए थे, वो बराबर आ रही है, पैरेलल लाइंस ही आ रही है. तो x प्लस 5y माइनस प्लस इधर आया, तो प्लस माइनस 5√2 इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन इज x प्लस 5y इक्वल टू 0. दीज आर क्लियरली, इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है उसने. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. So distance between the two parallel lines shall I write here? It is equals to parallel lines distance would be equals to modulus of plus minus 5√2 minus 0 upon root over 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 1 प्लस 25. ये पूछा है उसने. ठीक है, so it is 5√2. distance is going to be positive upon root 26. 5√2 upon root 3 into root 2, root 13 into root 2. भाई root 26 क्या होगा? root 13 into root 2. root 2 कैंसिल हुआ, 5/√13. ऑप्शन है क्या जरा? परफेक्ट, यस इट इज देयर. शानदार सवाल. फिर से देखें, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन. बेसिक कंसेप्ट से बताता हूं मैं आपको. तो ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन, यूजिंग द सेम कंसेप्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस लेमडा. राइट. फिर बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दैट इज क्लियरली अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट इज द एरिया, हाफ OA into OB, that is equals to 5. और मॉड इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि मॉड अगर आप हटाओगे तो प्लस माइनस वुड बी देयर, तो लगाना चाहिए. ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 5. मॉड रिमूव किया, प्लस माइनस साइन इज देयर, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 50. लेमडा स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू -50, सो इट इज रिजेक्टेड. ये मत सोचिए क्यों नहीं लिखा. तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 5√2, क्योंकि प्लस 5√2 होगा उसका स्क्वायर भी 50 और माइनस 5√2 होगा उसका स्क्वायर भी 50. दैट इज ओके. ये हो गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1. राइट. x बाय लेमडा प्लस 5y अपॉन लेमडा इक्वल्स टू -1. लेमडा की वैल्यू प्लेस कर दी हमने, प्लस माइनस रखा तो माइनस प्लस, वी हैव टेकन केयर ऑफ प्लस माइनस साइन, बराबर चल रहा है. हमें आइडिया था, इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ही आइडिया होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द लाइन. तो ये जो बात हो रही है, डेफिनेटली बात हो रही है दो पैरेलल लाइंस की. होना ही चाहिए, मतलब जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए थी वो इसी फॉर्मेट में आना चाहिए थी और इसी फॉर्मेट में, दैट वाज गुड, आना ही था, अदरवाइज एरर थी. और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस फॉर्मूला आप जरूर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए. x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, x प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0. पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी की बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ c माइनस लेमडा अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. बस इतनी सी बात है. ठीक है. कभी कभी बेहद आसान सवाल पूछ लिए जाते हैं. देखिए कैसे. इफ द x इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन L इज डबल एज दैट ऑफ लाइन 3x plus 4y equals to 12 and y intercept of the line is half as that of same line, then slope of the line is. आप इस सवाल को देखोगे, रीड करोगे और आपको लगेगा यार इससे आसान सवाल तो क्या होगा, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का सवाल. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया हमने 3x upon 12 plus 4y upon 12 equals to 1.
x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1. तो x इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन L इज डबल एज दैट ऑफ दिस लाइन. तो यहां पर x इंटरसेप्ट क्या है? दैट इज 4. तो जो हमें रिक्वायर्ड है, तो x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L इज इक्वल्स टू व्हाट? इसका डबल 2 into 4 8. And y intercept of that line is half that of the same line. Y intercept of the line is equals to, यहां पर y intercept कितना है? 3. Y intercept is half of the same line, 3/2. और the slope of the line, तो भाई x intercept y intercept मिल गया. तो जो लाइन L की इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. सॉरी, अगर आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई तो बात खत्म हो गई. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x अपॉन 8 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट इज 3x प्लस 16y इक्वल्स टू 24. दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. और स्लोप की बात करना है जरूर कर लीजिए. दैट स्लोप इज कमिंग इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/16. और आप भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि सर इतना आसान सवाल. भाई x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ दैट, y इंटरसेप्ट इज हाफ ऑफ दैट, और स्लोप पूछा लाइन की. ठीक है ना. एक और शानदार सवाल. द एक्सट्रीमिटीज ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर द पॉइंट्स 2a, 0 and 0, a, and equation of one of the side is x equals to 2a, then area of triangle is. 4 options are also there. ठीक है. क्वेश्चंस को पढ़ना समझना बेहद जरूरी. ड्रॉ करते हैं. सो एक्सट्रीमिटीज आर 2a, 0. दिस इज 2a, 0 on the x-axis and 0, a. This is somewhere 0, a on the y-axis. An equation of one of the side is x equals to 2a. X equals to 2a, y-axis के parallel line x equals to 2a. Right? That's the line. It is one of the side. है ना. Equation of one of the side is x equals to 2a. That's the line. और जो side है वो इसके along है. इसके along है मतलब y-axis के parallel है. सीधी सी बात है. ठीक है. Then area of triangle is 4 options are there. Let's say this is O, A, B. जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना है और बेस की बात कर रहा है. द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. दिस इज द बेस ऑफ ट्राइंगल. ओके, दिस इज द बेस ऑफ ट्राइंगल. और आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना है तो इक्वेशन ऑफ वन साइड दैट इज ओके. एक साइड x इक्वल्स टू 2a के ऊपर है तो दूसरी साइड इसके बराबर लेते हुए. दिस इज द बेस ना. ये ऐसा गिवन है कि इट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल. इट इज गिवन इट देयर. सो लेट्स से समवेयर हियर. y कोऑर्डिनेट बोले सर पता है कि आपको नहीं पता. तो x कोऑर्डिनेट पता है 2a, 2a, y ले लेते हैं. लेट्स टेक इट y. So this is 2a, 0, this is 2a, y, this is 0, a. Area of triangle is, है ना. अब area of triangle that's an isosceles triangle that is okay. सब कुछ करूंगा मैं provided मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा भाई. तो isosceles triangle का यूज करना होगा. चेक करो क्या क्या कर सकते हैं. Equation of one of the side is okay. देखो, this distance is what? Let's say this is c. This is y. साइड AC की लेंथ. मुझे बेसिकली क्या है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है. ट्राइंगल का एरिया निकालना है मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट निकालना है. बाकी सब तो नोन है. रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ ए, कोई परेशानी नहीं. y निकालना है. तो साइड AC की लेंथ कितनी है? AC तो हमने ही लिया, एक्चुअल में y है. ठीक है. तो BC की लेंथ कितनी है? BC वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला है यहां पर. ठीक है. AC BC को बराबर कर देते हैं. दिस इज द बेस. ये दो साइड्स हमने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं.
ठीक है, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर का हुआ कैंसिलेशन, दिस इज 2ay इक्वल्स टू 5a स्क्वायर। ए नॉट इक्वल्स टू 0, कोई मतलब ही नहीं है, 0 होता तो सभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा मामला। सो y वुड बी इक्वल्स टू 5a अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, दैट y कोऑर्डिनेट इज कमिंग एज 5a अपॉन 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ABC। बड़े सर कैसे निकालेंगे, कैसे क्यों निकालेंगे, हाफ, तीनों वर्टाइसेस नोन है आपको, कहां दिक्कत होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाफ ऑफ, फॉर्मूला जानते हो ना, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2a 0 1 0a 1 and 2a 5a by 2 1, राइट। नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 वर्टाइसेस आर गिवन। 3 वर्टाइसेस हमने आसानी से निकाले, 2 गिवन ही थे, तीसरा आसानी से कैलकुलेट किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल में सिंपल सा डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो बच्चे डिटर्मिनेंट नहीं जानते, अच्छा वैसे कैसे नहीं जानते, अब जेईई मेंस के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, बट डिटर्मिनेंट अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो यू कैन प्रिपेयर लाइक 1/2 इफ आई से x1 y2 minus y3। 10th में भी पढ़ते हैं आप, इसे भूलिएगा मत। x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2, राइट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर यही आएगा। डू टेक केयर, ये मॉड में लिख दिया जाता है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, द ओनली पॉइंट देयर इज। तो ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेते हैं इधर। सो ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आई एम राइटिंग हियर प्लीज, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहा हूं, 2a a माइनस 5a बाई 2, 0 है, ठीक है, प्लस 1 टाइम्स 2a स्क्वायर, इट इज हाफ ऑफ 2a माइनस 5a, है ना, दिस इज 2a माइनस 5a, तो माइनस 3a, तो माइनस 3a, तो माइनस ऑफ 6, ये 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, माइनस 6a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस 3a अपॉन 2, दिस इज 2a माइनस 5a माइनस 3a, माइनस ऑफ 6a स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, ऑप्शन मैच करिएंगे जरा, और ये भी चेक कर लेते हैं कहीं कुछ एरर तो नहीं है। सो लेट्स चेक इट, एक बार देख लीजिए जरा ऐसे, प्लीज बैक ए करेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2a स्क्वायर हियर, ये तो 0 हो गया, माइनस 2a स्क्वायर, प्लीज मेक माइनस 2a स्क्वायर हियर, तो माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर अपॉन 2, you are going to take mod without any hesitation because we are talking about the area of triangle, तो 5/2 a square is the final result। तो बेहद आसान सवाल की कैटेगरी में ये भी आने वाला है, ठीक है ना। जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग काम किया हमने, x इक्वल टू 2a, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तीसरा जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का वो इसी लाइन पर है, तो y कोऑर्डिनेट बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था, और वो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, तो दो लाइंस की, दो साइड्स की लेंथ को हमने इक्वेट किया, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। Question is image of point P 2,3 in a straight line is 4,5. Then image of the point 0,0 in the same line. These are the options in fact. ये options डायरेक्ट इमेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया है, जेईई मेंस का ही सवाल, ऑनलाइन मोड में पूछा गया सवाल। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन है, आपको ये गिवन है कि दिस इज अ पॉइंट 2,3
और इस पॉइंट की इमेज P पॉइंट और इसकी इमेज Q4,5 है, राइट. दिस इज द लाइन मिरर. इक्वेशन इज नॉट गिवन, वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन. बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं आप, या जानना चाहिए आपको. लेट्स से दिस पॉइंट इज A. This A is the midpoint of, this is the point, this is the image of that point. A point is clearly on the line mirror, जिसकी इक्वेशन मुझे निकालना है, क्योंकि इक्वेशन निकालेंगे तभी तो 0,0 की सेम लाइन में इमेज देखना होगी हमें, ठीक है. तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ दैट लाइन मिरर. कैसे करोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड है, तो या तो 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड या 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात की जाती है. तो यहां पर डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट A. बोले सर कैसे? अरे भाई मिड पॉइंट से 2 + 4 इमेज है ना, so 2 + 4 divide by 2. A is basically foot of perpendicular, you can say, from that P point to the line mirror. And 3 + 5 upon 2, which is actually 6/2, 3,4. You can find out slope of PQ. Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. 2 upon 2, which is 1. तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन या लाइन मिरर, जो भी कहें आप, भाई इस लाइन की स्लोप निकाली तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप दैट वुड बी इक्वल टू -1. सो इक्वेशन ऑफ लाइन मिरर, समझाने के लिए मैं पूरा लिखूंगा आपको. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि मिरर की तरह एक्ट कर रही है. y - y1 इक्वल्स टू m into x - x1. So you can say that is x plus y equal to 7. So x plus y equals to 7 is nothing but the, bhai, this is x plus y equals to 7 is nothing but the equation of that line mirror. पूछा क्या आपसे? पूछा ये है कि इस लाइन मिरर में आप बताओगे 0,0 की इमेज. तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. पॉइंट इज 0,0, x plus y equals to 7 is that. वैसे आप ड्रॉ करोगे तो भी आप काफी कुछ बता सकते हो, बट एनीवेज 0 सिंपल प्रोसीजर से बात करें तो बेहतर रहेगा. ठीक है ना. ये पॉइंट को R कहा है, लेट्स से S इज द इमेज देयर. शॉर्टकट अप्रोच भी होती है, हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो. शॉर्टकट अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए. दिस पॉइंट, लेट्स से दैट पॉइंट इज x2, y2, जो इमेज का पॉइंट है, एंड वी कैन डेफिनेटली राइट x2 minus x1 upon A, which is coefficient of x is equals to y2 minus y1 upon B, which is coefficient of y is equals to minus of twice of ax1 in place of x0 plus by1 plus c upon a square plus b square. So this is 2, this is 2. रेफर करिएगा रेगुलर क्लास को. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट्स अ शॉर्टकट अप्रोच टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ अ पॉइंट विदाउट फाइंडिंग आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. x2 y2 इज द पॉइंट जो कि इमेज वाला पॉइंट है, x1 y1 इज द पॉइंट जो कि गिवन पॉइंट है आपको. तो x2 minus 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू y2 minus y1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ax1 इन प्लेस ऑफ x1 प्लस by1 minus c upon a square plus b square. In case of foot of perpendicular, instead of this -2, it is only minus here. So x2 upon 1 equals to y2 upon 1. So it is coming as minus minus plus. बड़ी आसानी से x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 7 आ जाती है, और यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की आपको जरूरत नहीं लगती है. ठीक है, इज इट ओके? तो यहाँ पर क्या किया आपने, पॉइंट और उसकी इमेज गिवन थी, विद द हेल्प ऑफ दैट हमने लाइन मिरर की इक्वेशन फाइंड आउट करी है, और लाइन मिरर में फिर 0,0 की इमेज देख ली. तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना. सो नाउ द क्वेश्चन इज a -3,2 and b -2,1 be the vertices of the triangle ABC. Centroid of the triangle ABC lies on the line, then vertex C lies on the 4 options are given. 2 वर्टेक्स गिवन है. सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, उसकी इक्वेशन गिवन है,
और वर्टेक्स के बारे में पूछ रहा है कि वर्टेक्स किस लाइन पर लाई करेगा या कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है जेईई मेंस में कि एक ही टॉपिक के ऊपर एक से ज्यादा सवाल आ जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि और अभी तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होती है तो बिल्कुल होता ही है कि एक से ज्यादा सवाल किसी एक टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सो 3 वर्टाइसेस -3, B is -2, 1 and C let's say x1 y1. ओके, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की बात की जा रही है और सेंट्रॉइड जो है सेटिस्फाई कर रहा है 3x + 4y + 2 = 0 को, और वर्टेक्स निकालेंगे तो हम चारों ऑप्शन में से सेटिस्फाई करके देख लेंगे। कुल मिला के हमारा टारगेट है x1 y1 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, सो दैट पॉइंट आ गया तो हम सेटिस्फाई कर लेंगे। तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेट्स से सेंट्रॉइड इज x, y, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। so x1 + x2 + x3/3, so it is x1 -3 - 2/3। तो सेंट्रॉइड आपका x इज इक्वल टू x1 - 5/3, ठीक है। x1 y1 इज दिस पॉइंट, तो वर्टेक्स लाइज ऑन, ठीक है। लेट्स चेक दैट। पहले तो सेंट्रॉइड की बात करना होगी आपको कि सेंट्रॉइड 3x + 4y + 2 = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो y वुड बी इक्वल टू, क्वेश्चन को रीड ठीक ढंग से करना होता है, बस उतनी सी बात है। तो इट इज y1 + 2 + 1/3, y वुड बी इक्वल टू y1 + 3/3। ये सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, ये सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट और ये सेंट्रॉइड का xy कोऑर्डिनेट। इट सेटिस्फाइज 3x + 4y + 2 = 0। So it is 3 times x1 - 5/3 plus 4 times y1 + 3/3 plus 2 = 0। करेक्ट, मैंने सेटिस्फाई किया x और y को। So I'll be getting here this is x1 - 5 plus 4/3 y1 + 2, sorry, y1 + 3 + 2, so it is 3x1 plus 4y1 -15 plus 12, so -3 plus 2 -1 equals to 0। तो जो वर्टेक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है 3x1 plus 4y1 -1 equals to 0 को। डायरेक्टली x1 y1 की वैल्यू आ रही है, ऑप्शंस को देखते हैं, एक बार चेक कर लिया जाए, बेहतर रहेगा। -3, 2 -2, 1, ये दो वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स हमने x1 y1 लिया, ठीक है। सेंट्रॉइड ट्राइंगल, तो ठीक है, सेंट्रॉइड को हमने ले लिया x, y लिया, ठीक है। h, k लेते हैं, x, y लिया डायरेक्टली, तो x1 + x2 + x3/3, तो दिस इज योर x1 -2 -3 -2/3, ठीक है। x1 - 5/3, परफेक्ट। y वुड बी इक्वल टू y1 + y2 + y3/3, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो y इज इक्वल टू y1 + 3/3। ये सेंट्रॉइड आपने सेटिस्फाई किया स्ट्रेट लाइन पे 3 टाइम्स x1 - 5/3 plus 4 times y1 + 3/3 plus 2 = 0। तो यहाँ पे एलसीएम लेने में लगता है कि कुछ एरर हुई है, ऐसा लगता है। सो इफ आई टेक द एलसीएम हियर 3x1, ओ एलसीएम नहीं लिया अभी हमने ठीक ढंग से। सो x1 - 5 plus 4 times y1 + 3/3 plus 2 = 0, so it is 3x1 plus 4y1 -15, this is 12 plus this 3 is getting multiplied here also दोस्तों। छोटी सी एरर से पूरा
क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, +4 का -1 बन सकता है, यस इट कैन। तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज भाई कांस्टेंट की बात करें तो -15 +12 +6, तो ये बन गया आपका 12 + 6 18, 18 - 15 विच इज 3, केवल कांस्टेंट लिखा है मैंने, तो दैट वैल्यू इज 3, क्योंकि मैच होना चाहिए था। तो 3x1 + 4y1 + 3 = 0, x1 y1 कोऑर्डिनेट लिया हमने, तो इट इज 3x + 4y + 3 = 0। गेटिंग द एरर? अरे एलसीएम लेते समय 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 में भी होना था, 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाई हियर एज वेल एज हियर आल्सो, सो दैट वाज मिस्ड हियर, दैट हमने पूरा रिव्यू और रिकैप भी कर लिया। आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ। सो नाउ द क्वेश्चन इज, in a triangle ABC, coordinates of A are 1, 2, and the equations of medians through B and C are the two lines given to you respectively, then area of triangle पूछा गया आपसे, 4 options are there. What you suggest, क्या करना चाहिए? Area of triangle की बात की गई है, that's vertex A 1, 2, this is B, C. इक्वेशन ऑफ मीडियंस थ्रू बी एंड सी आर एक्स प्लस वाई। देखो मीडियन बोला है, ए बी से आपने मीडियन ड्रॉ की, बाइसेक्ट करेगी डेफिनेटली ए सी को एट पॉइंट डी, और सी से मीडियन आपने ड्रॉ की, ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगी अपोजिट साइड विच इज ए बी को, ई पर मीडियन है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज क्लियरली सेंट्रॉइड, ठीक है। मीडियंस की इक्वेशन गिवन है थ्रू बी, दैट इक्वेशन इज गिवन एज x + y = 5, राइट। सेकेंड इक्वेशन जो सी से ड्रॉ की गई है उसकी इक्वेशन है x = 4, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है आपको, वन बाय वन बात देखें हम। देखो दिस स्ट्रेट लाइन इज x = 4, तो एक तो बात क्लियर है कि जो सी x = 4 इज व्हाट, बेसिकली x = 4 की बात करूंगा मैं, तो इट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो c का जो x कोऑर्डिनेट है तो फिक्स हो गया 4, लेट्स से इट इज y1। x कोऑर्डिनेट तो भाई x = 4 लाइन पर तो कांस्टेंट है x = 4, तो x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 4, y इज y1, ठीक है। So this is 1, 2, this is 4, y1, d is the middle point of the two, d दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट अगर होगा तो क्या लिख सकता हूं इसको, 1 + 4, भाई मीडियंस तो डिवाइड ही करेगी ना, बाइसेक्ट ही करेगी, तो 1 + 4 5/2, 2 + y1 अपॉन 2, दैट इज द d विच इज द पॉइंट, है ना, जो बाइसेक्शन वाला पॉइंट है, AC का बाइसेक्शन वाला पॉइंट है d, ठीक है। हाँ, एक बड़ा अच्छा आइडिया है, अगर d पॉइंट मुझे मिल गया, आई एम गेटिंग द d पॉइंट इन टर्म्स ऑफ y1, ओके, लेकिन ये d पॉइंट, d इज पॉइंट ऑन द मीडियन, सीधी सी बात है। मीडियन थ्रू बी, BD के ऊपर पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज इट, कर दीजिए। x की जगह 5/2 प्लस y की जगह 2 + y1 अपॉन 2 = 5, so it is 5 + 2 7, y1 = 10, so y1 is equals to 3, perfect। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया, that d point I am getting is 5/2, y1 is 3, 3 + 2 5/2, ठीक है ना, 5/2, एज वेल एज ये पॉइंट भी हो गया आपका 4, 3, परफेक्ट है। C पॉइंट 4, 3 वर्टेक्स मिल गया मुझे, एक पॉइंट 1, 2, दिस पॉइंट इज D। देखो, हाँ, जहां तक कि G की बात करें तो G क्या है, G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द टू मीडियन, ये तो हमें सीधे सीधे लिख देना चाहिए था, इनफैक्ट पहले लिख देना चाहिए था, x की वैल्यू 4 और x 4 है तो 5 - 4 1, 4, 1, इट इज व्हाट, सेंट्रॉइड, ये है आपका सेंट्रॉइड। और ये तो डायरेक्ट दिख रहा था, दो मीडियंस की इक्वेशन है, सबसे पहले हमें इनफैक्ट सेंट्रॉइड ही लिखना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछा गया, दो रास्ते हो सकते हैं, एक ये कि इफ आई ज्वाइन ए जी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, भाई ए से मैं डालूंगा मीडियन, मान लो ये एफ पे मीट कर रही है, मीडियन है ये भी, तो ए जी सी, ए वर्टेक्स 1, 2,
C वर्टेक्स 4,3 और G 4,1, तो AGC ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, सो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी विल टेक मॉड, वो ठीक है। सो बोले सर क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि अगर मैं एजीसी ट्राइंगल, क्योंकि ए पता है मुझे, सी फाइंड आउट कर लिया, जी सेंट्रॉइड है, मिल गया दो मीडियंस का इंटरसेक्शन, एजीसी का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली कैन बी रिटन एज, जरूर ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एजीसी। एजीसी ट्राइंगल का जो, अरे भाई एक ट्राइंगल ये बना एजीसी, दूसरा होगा बीजीसी और तीसरा होगा एजीबी, ये तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होगा, इसलिए एक ट्राइंगल का एरिया निकाला आपने एजीसी इज इक्वल टू बीजीसी इक्वल टू एजीबी, राइट। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के ट्रिपल कर दिया आपने। बोले सर हमें अगर मान लीजिए नहीं पता उस समय नहीं पता, तो हमें तो ये पता है कि भाई हम क्या बी फाइंड आउट कर लेंगे, अगर हम बी वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेंगे तब तो हमारा काम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट्स गो अहेड विद दैट। देखो मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने x2, y2, दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया x2 y2 लिया मैंने, राइट। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, सेंट्रॉइड डिवाइड करता है मीडियन बीडी को 2:1 के रेशियो में। ये पॉइंट x2 y2, दिस पॉइंट 4,1 जो कि सेंट्रॉइड है, और d पॉइंट 5/2, 5/2, राइट। तो देखो मैं लिख सकता हूं सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 5/2 प्लस 1 इंटू x2 अपॉन 3, राइट। दिस इज गोइंग टू बी 12 माइनस 5 इज इक्वल टू x2, या x2 इक्वल टू 7, बढ़िया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 5/2 प्लस 1 इंटू y2 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो इट इज 3 माइनस 5 इक्वल टू y2, या y2 की वैल्यू मिल गई मुझे यहां पर -2। अभी ठीक है कि आप लोगों को अब तो समझ में आता है, 7, -2। एक अप्रोच बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल एजीसी और उसका 3 टाइम्स कर दीजिए, और नहीं एबीसी ट्राइंगल का एरिया ही निकालना है आपको डायरेक्टली, तो चलिए ठीक है, हमने बी पहले सी वर्टेक्स निकाला था और अब बी वर्टेक्स भी निकाल लिया। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1 का यूज किया, और तीनों वर्टेक्स आपके हाथ में। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, जस्ट ट्राइंगल का एरिया जब पता है आपको, फॉर्मूला पता है, तो वैल्यू प्लेस करना है आपको वर्टाइसेस की, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1 2 1 4 3 1 and this is 7 -2 1. So just calculate it, simple determinant calculate करिए and you are going to get the required area, right? So have you tried? करा कोशिश आपने? एरिया ऑफ ट्राइंगल बिल्कुल रिजल्ट आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ, दिस इज 1 इंटू, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है 3 -2 -2 4 -7 प्लस 1 इंटू -8 -21. Okay, so it is coming as 5, 3 + 2 5. ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं हम यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई एम राइटिंग हियर प्लीज, 3 + 2 5, दिस इज 4 -7 -3, ठीक है ना, -3, so it would become plus 6 -29, so it is coming as 18/2. 18/2, that result is perfect matching here. Result is nothing but equals to 9 and your job is done. Now let's see this question. The foot of perpendicular drawn from the origin on the straight line is P
if the line meets the x axis at A and y axis at B, then ratio of BP is to AP. Yes, easy question, right? बोले सर आपको सारे आसान लग रहे हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में. फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन दिस स्ट्रेट लाइन 3x plus y equals to lambda is P. Line x axis, और let's say that's the line there, x axis को मीट कर रही है, तो it meets x axis at point A. तो x axis पर y कोऑर्डिनेट 0 रखिए, y कोऑर्डिनेट 0 रखा आपने, lambda upon 3. y axis के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0. This is going to be lambda only, right? भाई लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को मीट कर रही है A पर और y एक्सिस को मीट कर रही है B पर. तो पॉइंट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, आसानी से देखा हमने, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0. ठीक है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, और ये जो पॉइंट है वो P पॉइंट है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर के हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स. लाइन इज 3x plus y equals to lambda. ठीक है. तो यहां पर डेफिनेटली मैं यूज करना चाहूंगा दिस पॉइंट, लेट्स से इज x2, y2. शॉर्टकट अप्रोच का यूज कर लेते हैं, या फिर देखिए एक सीधी सी बात है, यू कैन टेक द स्लोप ऑफ दैट लाइन, इस लाइन की स्लोप विच इज -3, इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, एंड वन सॉल्व कर लेंगे आप, बस उतना ही है. ठीक है ना. तो कैन यू ट्राई फॉर दिस. भाई स्लोप दो तरीके हैं, या तो शॉर्टकट अप्रोच. व्हाट इज दैट शॉर्टकट अप्रोच? x2 minus 0 upon coefficient of x equals to y2 minus 0 upon coefficient of y which is minus of ax1 plus by1, है ना. तो परफेक्ट, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और एल्स अगर आपको बेसिक अप्रोच से करना है तो -3 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हो जाएगी 1/3, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन, और दोनों को सॉल्व करेंगे. लेकिन क्यों करेंगे, ये किस दिन काम आएगा? शॉर्टकट अप्रोच टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर x2 would be equals to 3 lambda upon 10, y2 would be equals to lambda upon 10. डायरेक्ट, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें डायरेक्टली आपको पॉइंट मिलते हैं 3 lambda upon 10, lambda by 10. व्हाट नेक्स्ट, क्या करना होगा आपको? अब आपको करना होगा रेशियो ऑफ बीपी टू एपी. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. बीपी, बी पॉइंट 0, लैम्डा, पी पॉइंट हमने कैलकुलेट किया, पी पॉइंट और ए पॉइंट. सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कीजिए. एपी स्क्वायर इज इक्वल टू lambda by 3 minus 3 lambda by 10 का होल स्क्वायर प्लस lambda by 10 minus 0 का होल स्क्वायर. After taking the LCM, it is becoming 10 lambda minus 9 lambda, right? Lambda upon 30 का स्क्वायर प्लस lambda स्क्वायर upon 100. ठीक है ना. x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज 10 lambda minus 9 lambda, lambda upon 30 का होल स्क्वायर. So it is lambda square upon 900 plus lambda square upon 100. After taking LCM, it is 900. This is becoming 10 lambda square. Lambda square upon 90. Similarly, you are going to calculate. आप calculate करोगे BP square. 3 lambda by 10 minus 0 का स्क्वायर प्लस lambda by 10 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला ही कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, इट इज बिकमिंग लेमडा माइनस 10 लेमडा माइनस 9 लेमडा का स्क्वायर, 81 लेमडा स्क्वायर अपॉन 100. दिस इज गोइंग टू बी 90 लेमडा स्क्वायर अपॉन 100, और एल्स यू कैन से 9/10 लेमडा स्क्वायर. AP is to BP, BP की वैल्यू आ रही है आपकी BP, that BP
is coming as 9 by 10. So it is 3 lambda upon root 10. AP square root लोगे आप. This is actually lambda square upon 9 into 10. Lambda upon 3 square root 10. BP is to AP. रेशो की बात कर रहे हैं, यहीं पे कर लेंगे, रेशो की बात जरूर कर लीजिए. रूट 10 से रूट 10 का कैंसिलेशन होगा. ये लैम्डा भी कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा. 9:1. चेक करिए. यस, यू आर गेटिंग द रिजल्ट इजीली. 9:1. तो बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें, केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना था और वो हमने शॉर्टकट से अप्रोच किया. लाइन का एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट y0, y एक्सिस पर x0, पॉइंट्स आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया और रेशो निकाल दिया. बिल्कुल सीधे